स्टेज दिख रहा है हमारा। जी गुरुदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपितुजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुकं तोषविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय गणपते नमः। कल की कक्षा से आगे आज हम लोग पुनः बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तिथि। आज हम लोग ये ऐसे ही रहेगा। चलो हम लोग इसी पे पढ़ते हैं, जैसे है ऐसे ही देख लेते हैं, क्योंकि ये घूम नहीं रहा। अब हम लोगों को आज पढ़ना क्या है? तिथि। तिथि के बारे में हम समझते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तिथि क्या है? जब पंचांग की बात चल रही थी तो उस समय बताया गया था आपको भी कि तिथि यह पंचांग का प्रथम अंग है। तिथि पंचांग का पहला अंग। आप सभी लोग एक चीज जानते होंगे कि जो सूर्य की गति होती है उस सूर्य की गति से चंद्रमा की गति अधिक होती है। दोनों समान बिंदु पे रहते हैं और वहां से धीरे धीरे वो आगे चंद्रमा बढ़ना शुरू करता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 अंश की दूरी हो जाती है तो एक तिथि पूर्ण होती है, तब एक तिथि कही जाती है। अर्थात सीधे शब्दों में आप समझिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब 12 अंशों की दूरी बन जाती है तब हम ये कह सकते हैं कि एक तिथि पूरी हो गई। 0 से 12 अंश बराबर एक तिथि, जिसे हम प्रतिपदा कहते हैं। ये तो हमने आपको बताया। पहले तिथियों से पूर्व में आपको ये जानना जरूरी है कि हर माह में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? जानते हैं गुरु। हाँ, ये गुरु जानते हैं।
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रधान रूप से दो पक्ष होते हैं। अब जब भी हम लोग गणना करते हैं, चूंकि हम लोगों के यहाँ पूर्णिमांत गणना होती है, इसलिए हम लोगों के यहाँ कृष्ण पक्ष से गणना का प्रारंभ किया जाता है। लेकिन गणना का आधार जो माना जाता है वह शुक्ल पक्ष को ही माना जाता है। जहां भी आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कुछ प्रयोग करने जाएंगे तो आपको गणना का आधार शुक्ल पक्ष से ही करना पड़ेगा। हमारे पंचांग में कृष्ण पक्ष से गणना भी होती है, जैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, फिर उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष। तो लिखा तो जरूर होता है, लेकिन जब गणना आधार की बात की जाती है तो गणना मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष से ही की जाती है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हमें देखना है हमारे पंचांग में ये तिथियां रहती कहाँ है। पहले हम लोग पंचांग में इन तिथियों को समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित अन्य चीजों को हम बताएंगे। ये आप सभी लोग जो देख रहे हैं ब्लैक में, ये काले में जो लिखा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हमारी तिथियां हैं। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव। हाँ, ये पूरा नीचे तक लिखा हुआ है। यहाँ आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा रहता है, जो ये यहाँ पर लिखा है ये आपकी तिथि है। तिथि से पूर्व में भी कुछ लिखा है, तिथि से पूर्व में भी आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ, कुछ मान लिखे हुए हैं। ये जो आपको तिथि से पहले इस तरफ वाला ये भाग दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं दिनमान। इसको कहते हैं दिनमान। क्या कहते हैं? दिनमान। यह दिनमान घटी पला में लिखा होता है, अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में मध्य में कितना समय होगा, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के मध्य के समय को यहाँ पर लिख दिया जाता है। यही दिन मान है, अर्थात दिन का संपूर्ण मान कितना होगा ये घटी पला में लिखा हुआ रहता है। आगे हम आप लोगों को घटी पला से घंटा मिनट बनाना, घंटा मिनट से घटी पला बनाना सिखाएंगे, पर अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे यह मान घटी पला में लिखा रहता है, जिसको दिनमान कहा जाता है। ये समझ में आया? दिनमान के ठीक बाद जो दूसरा कालम होता है उसको हम कहते हैं, दिनमान के बाद वाला कालम होता है उसे तिथि कहा जाता है। पंचांग अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग देख पाएंगे कि पंचांग में तिथि का कालम ये लिखा हुआ है, और ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये आपकी तिथि है। ठीक है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी गुरुदेव। अब इस तिथि के बाद देखते हैं, तिथि से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिथि के बाद अब ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देने की विषय वस्तु है, ध्यान देना है। यही पे क्या देखना है? तिथि के बाद दिन लिखे हुए हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि चंद्र। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, जो तिथि के बाद का लिखा हुआ है वह दिन है। इसको तो आप लोग आसानी से समझ लेंगे। अब ये बताता है, दिन के बाद का जो कालम है वह बताता है कि अमुक तिथि, ये वाला कालम ये बताता है ये तिथि कितने घटी कितने पला तक भोगती है। कब से? सूर्योदय से। जैसे हम किसी भी एक तिथि की बात करें, मान लो चतुर्थी की बात करते हैं, चतुर्थी कितने घटी, तो चतुर्थी को आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है 27 घटी 43 पला, अर्थात चतुर्थी जो है वह 27 घटी 43 पला तक भोगती है। कब से? सूर्योदय से। तो इसका मान कैसे निकालेंगे ये हम आप लोगों को बताते हैं। पहले एक एक चीज को, इतने चीजों को समझ लो आप लोग। तो चतुर्थी आपका 27 घटी 43 पला तक रहेगी,
अर्थात सूर्योदय से प्रारंभ होने के बाद 27:43 तक यह आपकी चतुर्थी तिथि थी। उसके बाद पंचमी तिथि अर्थात अगली तिथि लग जाएगी। तो वहां पे आगे सा लिखा हुआ है, जो इसका मतलब सायंकालीन, और उसके बाद जो समय लिखा हुआ है, उस समय तक वह तिथि भोग करेगी, अर्थात वह घंटा मिनट में समय समय लिखा हुआ है, उसके बाद घंटा मिनट में। यहाँ पर घंटा मिनट में समय परिवर्तित करके लिख दिया है, पर अन्य जगहों पे ऐसा नहीं है। 10 वर्षीय पंचांगों में ये चीजें देखने को नहीं मिलती, तो ये समस्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज ध्यान पूर्वक समझ लीजिए कि हम घंटा मिनट से समय को कैसे, जैसे 10 वर्षीय पंचांग है तो यहाँ पे घटी पला लिखा हुआ है, तो घटी पला से हम कैसे, हम इसमें जो है इसका मान कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए। यहाँ पे 1 मिनट का समय दीजिए मुझे बस। चलिए, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। हाँ, अब हम आप लोगों को गणना करना, यहीं पे हम लोग गणना की बात कर लेते हैं। आप सभी लोग पंचांग अपने सामने रख लीजिए और एक कोई भी तिथि इसमें से उठा लीजिए। उस तिथि को 3 चीजें उसमें मैं बताता हूं, उसको पहले आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए। पहले कोई भी इसमें से तिथि, हमने चतुर्थी उठाया है तो आप चतुर्थी को ही ले लीजिए। तो देखिए चतुर्थी 27:43 तक है। अब इसमें देखिए सूर्योदय इस दिन कितने बजे हुआ है, सूर्योदय का कालम देखना है। तो इस चतुर्थी के सामने यहाँ पर जाकर के देखेंगे आप आगे, तो सूर्योदय लिखा हुआ है। सूर्योदय वाले कालम में जाके देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 5:44 पे सूर्योदय होगा। ये 2 चीजें आप नोट करके रखिए। आपको चीजें मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। चलिए, कितना था, कितने घटी पला था चतुर्थी तिथि? 27 27 घटी 43 कला। 27:43। अब भैया इसमें 2.5 का भाग देना है। 2.5 का भाग कैसे दे पाओगे? तो सबसे पहला काम करो, इसमें 2 से गुणा कर दो। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 सते 14 के 4 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 1 5, 54 86। सूत्र हमारा एक होता है कि अगर या घटी के बाद अगर पला 60 या 60 से अधिक होता है तो हम इसमें से 60 घटा के इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो ये 86 60 से अधिक है कि कम? अधिक है। अधिक है तो इसको गुरुदेव। इधर, हाँ तो इधर कर लेते हैं। इधर हो गया आपका 55 और 86 में से 60 घटा दिया तो कितना आ गया? 26। अब इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं। 5 से भाग दीजिए। 5 एकैया 5, 5 एकैया 5, 11 25 55, ये कट गया, उतर गया 26, 5 पचे 25, शेष बचा 1। आगे की गणना अर्थात 11 5 नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, बात खत्म हो गई आपकी। अब ये 11 5, इसमें हमें क्या करना है? 11 5 को आप 11 5 की जब हम गणना करने जाते हैं तो अब यहाँ पर देखिए सूर्योदय कितने बजे हुआ था?
544 544 कितना हुआ? 4 5 4 9 11 5 16 ये 7 से ज्यादा इधर हो गया 17 34। अब देखिए आप पंचांग को उठा करके देखिए, पंचांग में देखिए कितने बजे तक आपका, देखो चतुर्थी तिथि कितने बजे तक है? गलती हो गया मुझसे, गणना में गलती हो गया, हमने 50 जोड़ दिया यहाँ ना। कितना आया था? 11 5 आया था, आप लोग बोले भी नहीं एक बार। जी गुरुदेव 11 5 है। 11 5 आया था, आप लोग बोले भी नहीं कि 11 5 आया था गुरु जी। 11 5 5 4 9 44 11 5 16 16 का मतलब हो गया 4 49 का मतलब 49 4 सायंकाल 4:49 तक यह तिथि भोग की है। आप देखिए वहां पर क्या वही दिखाई पड़ रहा है कि कुछ और दिखाई पड़ रहा है? पंचांग को देखिए भैया, वही है गुरु जी, वही है 4:49 4:49 तक। और एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। पंचांग को उठाइए, कोई और तिथि ले लीजिए आप लोग। गुरु जी 4 कैसे आया? 4 कैसे आया? हाँ, मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं तो मैं बता दूंगा। एक उदाहरण और ले लो, कोई भी उदाहरण दूसरा ले लो। चतुर्थी के बाद पंचमी ले लो, पंचमी बताओ, पंचमी का मान बताओ भाई कोई लोग, कितने घड़ी पला है? अरे भैया कोई बोल भी नहीं सकता। 25 31। क्या 25 31? अब यहाँ पे देखो, ध्यान पूर्वक देखते हैं हम लोग। पहले हम अभी तिथि से हट करके आप लोगों को घटी पला से उस टाइम को बनाना बता देते हैं, फिर वहां पे समझाएंगे, आपको चीज आसानी से समझ में आएगी। जैसे इन्होंने कहा 25 31, हम इसी को ले लेते हैं 25 31। पहला क्या काम क्या करना है? 2 से गुणा कर देना है। 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 25 दूनी के 50। ये देखो ये 60 से अधिक है ना, तो इधर एक चला आएगा, क्या हो गया? 51 2। अब इसमें 5 से भाग दे दो भैया, 5 से भाग दो, 5 दहा के 50, शेष बच गया 1। तो यहाँ एक शेष बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एक का मतलब जब एक इधर जाएगा तो उधर, ये उधर गया तो ये 60 प्लस दे करके जाएगा, तो 60 1 कम 60 और 2 यहाँ पर है, 60 2 62। 5 से भाग दे दो 62 में, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 दफे। आपका हो गया 10 12। अब सूर्योदय में जोड़ दो, सूर्योदय में उसी मान को जोड़ देते हैं हम, सूर्योदय में उसी मान को जोड़ देते हैं। 10 12 और सूर्योदय 5 44 पे हुआ है, तो 4 2 6 4 1 5 10 6 16 16 56, 16:56 तक, 16:56 तक पंचमी तिथि रहेगी। तो 16 बजे का मतलब क्या हुआ? 12 बजे के बाद जो स्टैंडर्ड घड़ी होती है वह 12 बजे के बाद 13 जी 14 जी 15 16। ये सर ये 5:44 आया था, 6 गलत लिखे, 5:44 था। ये जो भाग देके आया था 5:44 आया था, 5:44 करिए तो 13:56 आ जाए। जी जी।
गुरुजी की आवाज नहीं आ रहा है। जी गुरुदेव प्रणाम, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरुजी का कॉल आया है तो गुरुजी बात करने गए हैं। अच्छा। और ब्रक बोल्ट भी नहीं दिख रहा है। भैया जैसे गुरुजी ने कहा है कि 2.5 पर उससे डिवाइड करेंगे तो अब गुरुजी तो सिर्फ 2 से ही कर रहे हैं। आधा वो का क्या होगा फिर? ऐसे देने के लिए बोले हैं तो 2 से आधा का गुना कर भाग, रहे हैं और आधा का 5 से भाग जो दे रहे भाग हैं, दे रहे हैं वही है। तो वो 2.5 हो गया। यहाँ पे गुरुजी ने हमारी सुविधा के लिए 2 से गुना करके फिर 5 से भाग करना बता दिया है, जो हमारी अच्छा, सुविधा के लिए अच्छा। सही। अच्छा, अच्छा। तो फिर वो आधा जो है वो 5 से डिवाइड करने से हो जाएगा। जी जी जी, वो 2 से गुना करके 5 से सुविधा आसान हो जाती है। जी, जी, जी। ठीक भैया। कल का कक्षा में के स्टार्टिंग में गुरुजी कुछ मान के बारे में चर्चा की थी। कोई जरा बताएंगे मुझे? मैं 10 मिनट लेट हुआ था। दिनमान होता है, दिनमान। आज का नहीं, कल का कक्षा का। जी जी, कल का तो नहीं बता सकता, आज जो दिनमान के विषय में बताया था ना। कल हम लोगों को बताए थे ईसवी सन में 57 में 9 जोड़ने के लिए। उसको कुछ कल के कक्षा में डायरेक्ट बता दिए थे कि इतना में 9 जोड़ दो, उसके बाद संवत में ये जोड़ दो। ये भैया जी परसों था। कल तो गुरुदेव ने हमें दक्षिणायन और उत्तरायण और दक्षिण गोल, उत्तर गोल और इनके विषय में जो गुरुजी ने हमें जानकारी दी थी। धन्यवाद। नहीं, उसके साथ साथ वो भी बताया था, उत्तरायण दक्षिणायन तो बताया था, एक जोड़ने वाला भी बताया था। हाँ, वो जी जी जी। परसों बताया था जिसमें संवत्सर निकालना था, सख कल संवत के भी बारे में। कल हाँ हाँ, कल बताया था। सुनिए, हाँ, कल बताया था, मैंने लिखा नहीं था, वो पहले दिन सुबह ही लिखा सुबह। हुआ मैं। अब वो ये था कि जैसे संवत चल रहा हमारा, विक्रम संवत है तो उसमें 9 जोड़ दीजिए। 9 जोड़ने के बाद उसको हमें 60 से भाग देना है। तो जो शेष हम्म। आता है हमारा, उसमें एक जोड़ के, उसी जैसे मान चलिए हमने 2081 में 9 जोड़ा था तो 2090 हो गया। भाई इसको हमने एक 60 से मिनट। भाग दिया, भाई जी 34 भाई बार जा। भाई जी एक, वो तो लिख मैं भी लीजिए। लिख रखा मैं भी लिख अच्छा रखा हूँ। लेकिन अच्छा अच्छा। कल क्लास के शुरुआत में कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए थे, इसीलिए मैं पूछा, और कोई कल बात। तक संबर निकालने की विधा को बतलाया था, जिसमें संवत्सर में 135 घटाने चाहिए, उससे तक संबर निकल आएगा आपका। हाँ जी हाँ बस जी। बस हाँ, यही वाला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बता दीजिए ताकि मैं लिख। तो वर्तमान में जो आपका संवत चल रहा है, जैसे ठीक है, जैसे 2081 वर्तमान चल का रहा जो है। विक्रम संवत है उसमें से 135 घटाने पर हमें शक संवत प्राप्त हो जाता है। जैसे 2081 घटा के 135 बराबर है 1940। जो इस समय वर्तमान में चल रहा है। जी।
आप में से कोई एक बार ये घटी पल की गणना दोबारा बताएंगे? 281 में से 135 जब माइनस किया भाई जी तो 1946 आ रहा है, बराबर है? ठीक हो गया। जी जी जी, यही शक संवत है। अच्छा, इसका नाम शक संवत है, और जो 2081 था उसका नाम विक्रम संवत है। और 47 जो अच्छा 57 विक्रम संवत में घटाना है 135। में 57 जोड़ने पर साके आएगा, साके सम्मत, और वो तो साके में 135 घटाने पर संबंध निकलेगा। जैसे वर्तमान में 281 चल रहा है, ठीक है? हेलो, हाँ हाँ, 200 इसमें 57 घटाएंगे तो साके आ जाएगा, शक अच्छा सम्मत। अच्छा अच्छा 281 में 57 माइनस कर देना है, और उसके बाद माइनस, उसके बाद 135 जोड़ देना है शेष में। 57 घटाएंगे तो सन आएगा, ईस्वी सन। 135 घटाएंगे तो शक संवत, ईस्वी सन आ जाएगा, ठीक है? और ईस्वी अच्छा घटा ही देते हैं। 81 में से 7 या 3 10 4 4 और ईस्वी सन कैसे आएगा? आप गलत नहीं बोल रहे हैं। ईस्वी सन थोड़ू आएगा, ईस्वी सन तो उसमें जोड़ने से आएगा ना। वर्तमान संवत में, वर्तमान सन में और 57 जोड़ने से ईस्वी आपका विक्रम संवत आएगा ना। 57 साल 10 महीने। विक्रम संवत से 57 घटाओगे तो ईस्वी आएगा, ईस्वी में 57 जोड़ोगे तो फिर विक्रम संवत आएगा। चाहे जैसे बोल लो, आएगा यही। तो 2081 में आप 57 घटा दो, 2024 आ जाएगा ईस्वी सन। और शक संवत के लिए विक्रम संवत में 135 घटा दो। जी आप सही बोल रहे हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि नीतीश जी या फिर मतलब कोई भी जो भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट का पदाधिकारी है, कोई मतलब मेरे बात का रिस्पॉन्स देगा जो मेरी बात सुन पा रहा हो। जी भैया बताएं। मैं ये बोल रहा था भैया कि आप जो है कि मतलब आप मतलब वैसे तो मैं ग्रुप में एक बार मैसेज किया था, एक रिकॉर्डिंग हो गया होगा। वैसे आप लोग बिजी हैं, मेरे को पता है, उतना मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोल रहा था एक बार आप थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग का देख लेते। वैसे तो क्लास में जो है सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको जो नहीं आ रहा है तो मतलब अगर वो रिकॉर्डिंग हुआ हो जाता तो इंसान को खुद से स्पष्ट हो जाता, मतलब थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। एक बार आप अगर थोड़ा देख लेते। भैया आज से जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं आज से ज्वाइन हुआ हूँ, आज से जो भी पढ़ाया जा रहा है आप हमसे कभी भी पूछें, हम आपको वो नोट्स भेज सकते हैं, ठीक है? आगे का आज से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन नहीं जुड़ पाया था, तो इसके कारण 2 दिन का कक्षा का हम नहीं दे पाएंगे। पिछली रिकॉर्डिंग पड़ी है, पिछली रिकॉर्डिंग पड़ी है। नहीं, फर्स्ट क्लास की नहीं, कल वाले क्लास की नहीं आई है प्रभु जी, कल वाले क्लास की नहीं आई, उससे पहले वाले की आई है। अच्छा, कल की अभी नहीं आई, हो सकता है डालें, थोड़ी प्रतीक्षा 1-2 दिन कर लो। हाँ वो तो करेंगे, इसीलिए तो मैं पूछा कि अगर कोई हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो संस्थान अपना काम कर रहा है। हमारे क्लासमेट में भी सब लोग बढ़िया से मदद कर रहा है एक दूसरे का। क्योंकि भैया मेरा थोड़ा क्या है, मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं अभी भी घटीपल वाला कैलकुलेशन में समझ नहीं पाया। मैं तो थोड़ा रिकॉर्डिंग देख के वापस समझने का कोशिश करूंगा। आपको उसमें क्या जो अभी गुरुजी बताए हैं वो, हाँ हाँ, मेरे को मैं नहीं समझ पाया। देखिए उसमें कुछ नहीं करना है। जो भी आपका तिथि का मान दिया हुआ है, जो पल और विपल में दिया हुआ है या घंटी पल में दिया हुआ है, हाँ, तो उसको क्या करना है कि आपको 2.5 से गुना करना है। तो 2.5 से गुना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2/5 लिखकर हम लोग भाग देते हैं। पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, हम आपको बता देते हैं। तो 2.5 से गुना करना है। तो प्रभु जी 2.5 से गुना नहीं, भाग देना है 2.5 का, 2.5 का भाग देना है, ठीक है? तो भैया ने गुना का बोला तो मेरे माइंड में गुना का आ गया, सॉरी। बिल्कुल तो बिल्कुल उसको 2.5 से गुना करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 2/5 लिखकर भाग देते हैं 2.5 से, ठीक है?
तो गुरुजी ने क्या किया कि हम लोग को आसानी लगे तो इसके कारण 2 से गुना कर दिया और 5 से भाग दे दिया, तो हम लोग का 2.5 से जो भाग देना था वो हम लोग का आ गया। जो हम लोग का भागफल आया उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सूर्योदय को जोड़ देंगे और जो मेरा जोड़ने के बाद आएगा, जैसे कि 16 आया तो हम लोग रेलवे जो टाइम देखते हैं तो रेलवे टाइम 12 बजने के बाद, दिन के 12 बजने के बाद 1 नहीं बजता है, सीधा 13 बजता है। तो 13 बजता है यानी कि 16 आया तो शाम के 4 बज गया। ठीक है, तो इसी तरह गुरुजी ने बताया है। अगर इसका आपको चाहिए तो हम आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, हम आपको व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। हाँ, आपको स्पष्ट उसमें हम लिख कर जी प्रभु, आगे आपको समझ में नहीं आया? उनको समझ में अभी भी नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि जब तक वो अच्छे से देखेंगे नहीं उसको तो समझ नहीं पाएंगे। समझाने से गुरुजी भी समझा दिए, हम भी बोल दिए, लेकिन वो जब तक खुद से देखेंगे नहीं लिखा हुआ, 2-3 जब तक खुद नहीं बनाएंगे नहीं हो पाएगा। हाँ प्रभु जी। जी बोलिए। हाँ जी, ऐसा है कि अपने जो दिन मतलब घटीपल जो होता है ना, आप उसको ये घटीपल मानिए। घटीपल को पहले जो है घंटा मिनट बनाना है, तो उसके लिए घंटा मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे तो गुरुजी ने बताया कि भाई या तो 2 से भाग मतलब 2.5 से भाग दो उसमें। तो अपन किसी भी घटीपल में 2.5 से भाग देने में हमको कठिनाई आ रही है। हम 2.5 से भाग कैसे दें? हमको 2.5 का पहाड़ा नहीं याद है, या तो 2.5 का पहाड़ा हो तो उसी से हम मतलब जो है भाग दे लेंगे, लेकिन हमको 2.5 का पहाड़ा याद नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि पहले उस संख्या को आप 2 से गुणा कर लीजिए। तो आपने जो घटीपल आपने गुणा किया 2 से, वो डबल हो गया। इधर वो गुणा करने पर वो संख्या भी डबल हो गई, घटी और पल, और उसके बाद आपने 2.5 की जगह 5 से भाग दिया, तो आपने जो 2.5 से भाग देना था वो भी डबल हो गया। तो जब आपने 2.5 की जगह 5 से भाग दिया और जो भागफल आपको मिला, भाग देने के बाद जो आपके पास भागफल आया, उसके अंदर सूर्योदय जो था, जैसे 5:44 का सूर्योदय था, वो हमने उसमें जोड़ दिया। वो जोड़ने पर हमारे पास जो संख्या उपलब्ध हुई वो घंटा और मिनट में हुई। अब मिनट जो है 60 से अगर अधिक होते हैं तो हम उसको अगली संख्या यानी घंटे में जोड़ लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 से अगर अधिक मिनट हैं तो उस अधिक मिनट में 60 माइनस कर लेंगे तो जो मिनट बच जाएंगे, और एक आगे जो घंटा उधर आगे घंटे वाले में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से जोड़ा गया तो 16 कुछ ऊपर मिनट आए थे। तो रेलवे समय के अनुसार 12 बजे के बाद दिन में 12 की जगह 1 को 13 मानते हैं, 2 को 14, उस प्रकार से रात में 12 बजे जो का समय है उसको 24 गिना जाता है। 25, 26, 27 से सुबह तक भी ये इसी संख्या में गिना जाता है, मतलब सूर्योदय तक उसी रूप में गिना जाता है। तो 16 यानी 4 आया कुछ समझ में गुरुदेव? जी प्रभु जी, आ गया समझ में। अभी तो मैंने मतलब आपने जैसा जैसा बताया तो मैंने नोट कर लिया। एक बार मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर उसके बाद अगर ऐसा कुछ रहेगा तो देखा जाएगा, बाकी तो अभी समझ में आ गया। ये पूछ रहा था कि ये तो हमने तिथि के बाद वाला घटीपल लिया, जो तिथि के पहले जो दिनमान में घटीपल है उसका क्या किया जाएगा, वो किस चीज के लिए है, वो पता है आपको? हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ प्रभु, प्रभु जी बोलिए ना। हाँ जी, 24 घंटे का अपना जो है दिन होता है, मतलब एक रात और दिन का समय होता है 24 घंटे का। ठीक है, उसमें से जो है अपना ये जो दिया हुआ है दिनमान है, मतलब इतना समय दिन का है। ये घटीपल में जो दे रखा है ये इतने मतलब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का जो समय है ये दिन का समय है, ये दिनमान है, मतलब दिन का मान है। तो ये भी घटीपल में दिया हुआ है ना, इसको भी मतलब हम लोग को घंटे में निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे ना? तो, पूछ रहा था। हाँ, इसको भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे घंटे में, उसी प्रकार से आएगा। 2.5 से या तो 2.5 से भाग दे लीजिए, या 2 से गुणा करके और 5 का भाग दे लीजिए, तो वो घंटा मिनट आ जाएगा, कितने घंटे कितने मिनट हो रहे हैं। जी धन्यवाद, यही पूछना था। हाँ, घटीपल ये जो नियम गुरुजी ने बताया ना, घटीपल वाला नियम ये सभी में चलेगा। अपने जैसे दिनमान में भी चलेगा, अपने जैसे अभी अपनों ने जैसे ये पढ़ा है तिथि का जो मान है ये भी, तो जहाँ पे भी अपन घटीपल का जो है घंटा मिनट बनाएंगे वो यही नियम चलेगा। 1 मिनट क्या हुआ भाई?
क्या हुआ क्या हुआ श्यामलाल शर्मा जी? बहुत बढ़िया, हमें आपसे यही नहीं आशा थी। वो गट्टीपल का जो समस्या हो रही थी भाई साहब को, तो मैंने कहा कि भाई जो गट्टी और पल को अपन मिनट में बनाएंगे तो घंटा मिनट बनाने के लिए अपने को यही नियम लागू होगा। जो 2.5 से गुणा कर भाग देना है तो 2.5 की जगह अपन डबल करके 5 का भाग देने का जो गुरुजी ने बताया है वही करेंगे तो अपना घंटा मिनट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्या हुआ भाई, किसका कोई परेशानी है किसी को? हमारे आपस के डाउट थे जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अच्छा बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं ही जानना चाहता हूँ। पवन भैया नमस्कार। ये असल में गुरुजी ने बताया था। हेलो। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, गुरुजी ने बताया था कि हमें चतुर्थी तिथि का निकालना है। तो 27 घटी और 43 पल था, है ना? हाँ। उसको हमने 2 से गुना किया। 2 से गुना करने के बाद जो आया उसमें सूर्योदय का टाइम हमने जोड़ दिया। हाँ तो निकालना क्या है उसमें? 5 से भी भाग किया था पहले, 2 से गुना करने के बाद 5 से भाग किया। निकालना क्या है पहले ये तो बताओ, निकालना क्या है? तो गुरुजी इसमें ना तिथि का जो घटी से घंटा मिनट निकालना है भैया। एक मिनट हाँ तिथि घंटा मिनट निकालना है। जी अजय। असल में हम लोग समझ ही नहीं पाए कि गुरुजी ने असल में वाकई में निकालने को क्या कहा था। ये नहीं हम लोग वो कर पाए। अच्छा। एक मिनट रुकिए, सब ये गुरुजी ने कहा था जो चतुर्थी तिथि है उसकी हमें वो घटी पल में दी गई थी। वो 27 घटी 43 पल दिए थे, उसे हमें घंटा मिनट में बदलना था। हाँ ठीक है। निकालना ये था कि तिथि कितने बजे तक है। हाँ तो घटी पल से यही बात है। हाँ अरे ठीक है कि तिथि कितने बजे तक है ये निकालना था। वहीं आ रहा हूँ 1 मिनट। तो निकाल लिए। देखो हाँ जी उसको जी भैया जी। तो वेरी गुड। कितना घंटा मिनट निकाले? तो भैया जी मैंने पंचमी तिथि का निकाला था। एक मिनट 16 घंटा। देखो ना, एक मिनट श्यामलाल जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। इंदर जी, जो गुरु जी बोले हैं ना उसी का निकालो। पहली बात तो ये है कि भैया जी पहले चतुर्थ तिथि का करवाया था, फिर गुरुजी ने एक और एग्जाम्पल पंचमी का लिया था। तो मैंने तो पंचमी तिथि का अपना एक आगे के लिए मतलब कि बना के रख लिया है। चतुर्थी का कितना निकाले हैं? मेरे पास पंचांग नहीं भैया जी, मैं भी निकाल देता, मुझे वो घटी पल मिल जाए बस। अच्छा चलिए, कौन है? शंकर शर्मा। पवन भैया निकालने की जरूरत क्या है? जो पंचांग में लिखा है क्या निकालने की जरूरत है? नहीं शिवा शास्त्री जी, आप अभी गलत लाइन पकड़ रहे हो। जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि तिथि कितने घंटा है, या सूर्योदय या दिनमान कितना घंटे का है, रात्रिमान कितने घंटे का है। आप ये कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित करना आना चाहिए। घंटा मिनट को घटी पल में परिवर्तित करना आना चाहिए, ये जरूरी है। पंचांग में आपको जरूरी है। जब आप किसी के घर में बालक होगा या बालिका होगी, जब आप उसके नक्षत्र का चरण निकालोगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि कौन सा नक्षत्र कितने घंटे था, और उसका जब आप विभाजन करोगे 4 चरण में तब आप निकाल पाओगे। जब कहीं ना कहीं वो संधि का जब मामला फंसता है ना, तब आपको ये चीजें बहुत काम आती हैं। संधि इट मीन्स होता है कि मान लीजिए एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण जब होते हैं तो जब पहले और दूसरे चरण के बीच का जो समय होता है ना, कि मान लीजिए कि 6:10 तक पहला चरण है, 11वें मिनट से दूसरा चरण लग गया, और मान लीजिए अगर उनका जो जन्म है वो 6:10 और 30 में हो गया, तो आप तो कंफ्यूज फंस गए। आपको गलत नहीं बता देना अगर आपको घंटा मिनट सेकंड परिवर्तित करना नहीं आता तो। इसलिए जरूरी है आपको ये ज्ञान। जी बताइए श्यामलाल शर्मा जी, कहिए, आप कहिए। बस वही बात कह रहा था भाई, जैसे हमको तिथि मान तो दे रखा है पंचांग में,
लेकिन किसी किसी पंचांग में केवल घटीपल ही दे रखा है, तो अब उस घटीपल को देखकर कैसे हम जो है समय निकालें? इसीलिए हमको ये जानकारी जरूरी है कि घंटा मिनट अगर हमको जानकारी बहुत जरूरी है। शंकर शर्मा जी, आप कहिए। जी महोदय, मुझे अभी तक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्लियर करवा दीजिए। मेघा जी, आप कहिए। भैया है ना, इसमें जो है ना, ये जो दिन ये घटी पला जो लेते हैं ना, वो जो है ना तिथि लिखी हुई रहती है 1 से 15 तक, उसके पहले वाला दिनमान घटी पला लेते हैं या उसके बाद वाला लेते हैं? देखिए, उसमें तिथि का भी घटीपल दिया रहता है, नक्षत्र का भी घटीपल है उसके आगे, तो हर तिथि के आगे तिथि का घटीपल और प्लस टाइम दिया रहता है। और जब आप नक्षत्र के आगे देखोगे तो नक्षत्र का भी घटीपल और टाइम दिया रहता है। ठीक है, तो जिसका आपको लेना है उसी के आगे वाला आप देख सकते हो। ऊपर लिखा रहता है घा और पा, घा और मी, मतलब घटीपल और घंटा मिनट। जो ये सर लेके करवा रहे हैं ना, दिनमान घटी पला से ही ले रहे हैं ना, वो कोई भी तिथि रह रही है तो तिथि के पहले वाला ही ले रहे हैं ना घटी पला? नहीं, वो तिथि के बाद जो लिखी हुई संख्या वो है। दिनमान का मतलब होता है कि आपका जो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का जो समय है ना, कितने घटी का है, वो दिनमान होता है। दिनमान मतलब दिन का मान। आपका दिनमान कितना है? देखिए, वो एक अहोरात्र जो होती है ना, वो 60 घटी की होती है। ठीक है ना? हाँ, अब 60 घटी में देखना होता है कि दिन का कितना घटी है और रात का कितना घटी है। दिन रात बराबर होते नहीं है, आइए, तो आप भी जानती हो, हैं? छोटे बड़े होते हैं, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। तो उसी को दिनमान और रात्रिमान अलग अलग, जब आप कुंडली बनाते हो तब वहां पे दिनमान और रात्रिमान का आपको आवश्यकता जरूर पड़ जाती है। अच्छा, और ये ना, ये जो सूर्योदय का जो समय लेते हैं ना, तो वो सूर्योदय का समय उसी तिथि के आगे, उसी लाइन में बिल्कुल, सबसे आगे सूर्योदय लिखा रहता है। चंद्र का राशि परिवर्तन, उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त वगैरह ये सब लिखे रहते हैं। सूर्य का राशि, चतुर्थी तिथि ली तो वही चतुर्थी तिथि के सामने वाला के जस्ट सामने आप, चतुर्थी तिथि के जस्ट सामने आप लाइन खींचते हुए जाओगे तो वहां पे चतुर्थी तिथि के सामने तारीख भी लिखी रही होगी, और तारीख के बाद चंद्रमा का चंद्र राशि प्रवेश वगैरह भी लिखा होगा। सूर्य का भी राशि प्रवेश वहां पे लिखा रहता है, सूर्योदय का भी टाइम लिखा रहता है। ठीक है भैया, थैंक यू। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों लिखा रहता है। जी संदीप जी, आप कहिए। जी भैया, भैया थोड़ा मेरा भी ये कह रहा था कि हाँ बिल्कुल रवि जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं यह कह रहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि पंचांग में समय लिखा है तो क्या जरूरत है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बनारस में जो ऋषिकेश पंचांग है ना, और जो 10 वर्षीय आता है उसमें केवल घटी और पल ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरत है, और हमारी जानकारी के अनुसार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाद में बताऊंगा उसको। रवि जी, आप कहिए। मैं ये बोल रहा था कि जो अभी चतुर्थी का मान लिया हूँ मैं, 47 में 2 से गुना किया था, 24 54 86 आया, उसको कितना आया? माइनस की 54 86 86। भैया जिन्होंने निकाला है वो देख लेना। आपने किसका चतुर्थी का मान लिया, किसका मान लिया? चतुर्थी का मान लिया हूँ। चतुर्थी का मान कितना था? 2743। 2743। तो आपने इसका क्या किया? 2 से गुना किया। हाँ, तो 27 दूना 54, अब 43 43 86 आया, 83। हाँ, तो 86 60 से ज्यादा अधिक रहने पे इसको 54 को 55 बना दिए। ठीक है, हाँ। ये कौन है भाई? 54 को 55, हाँ, तो पुनः ये 55 काटने के बाद 26 बचा है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, 36 बचा है महोदय, 36 भाई। 26 बचने के बाद 1 मिनट किसने गणित 26 बचेगा? 1 मिनट, किसने गणित किसने की है?
या तो फिर मुझे पे कॉपी पे रवि लिखाना पड़ेगा। मैं रवि पांडे किया हूँ। मैंने की है, मैंने भी कर रखी है। शर्मा जी मुझे भेजो तो गणित। अच्छा क्या मान क्या था? देखिए 27 43 घटीपल है। एक मिनट 27 43 हाँ। हाँ इसको इसमें 2 का गुणा करेंगे 200 तो किया तो 54। हाँ एक मिनट 54 86 और 86 हो गया तो 60 से ज्यादा है तो इसको 55 26 हो गए। हाँ तो 60 से ज्यादा है तो 55 26 हो गया। तो 55 26 में 5 का भाग दिया तो 11 5 55 11 बार चला गया 55 मतलब 55 में 5 का भाग दिया तो बिल्कुल 55 हुआ तो 55 में हाँ। एक सेकंड 5 का भाग दिया तो 11 5 55 ये पूरा कट गया ठीक है। फिर 26 हाँ तो 26 आ गई नीचे। जीरो होगा एक मिनट जीरो आ गया और इधर 26 हुआ तो 26 ये आ गया 26 में भी 5 का भाग दे दो तो 5 5 25 हो गया। 25 हो गया। हाँ और एक बचा एक 6 बच गया। हाँ तो आपका हुआ 11 5 और एक हाँ। एक शेष बचा है, इसको छोड़ दिया। समझ में आया? उसको छोड़ दीजिए, एक का ज्यादा महत्व नहीं रह गया। तो आपको समझ में आया रवि जी या अभी भी नहीं? आप जब बोले ना कि एक का महत्व नहीं रह गया तब अब समझ गए हम। अब ये देखो 27 था उसको डबल किए 54 हुआ 86 इधर हुआ तो इधर से हमने एक क्योंकि 86 में अगर हम 60 घटाएंगे तो 26 बचेगा, इधर जोड़ दिया 55 हो गया। अब 55 का मैंने 5 का भाग दिया 11 बार गया, 0 नीचे बचा ठीक है तो 11 इधर लिख दिया। अब इधर 26 बचा था, ये बचा था ना 26 ये तो इसको मैंने वापस से 25 कर दिया, ये एक शेष बचा तो मैंने कितना लिख दिया 11 5 लिख दिया। 11 घंटे एक का कोई महत्व नहीं रह गया है ना जी जी ओके। अब सूर्योदय उस दिन का 5:44 था। उसमें अपनों ने 11 और 5 को जोड़ दिया तो 44 और 5 49 हो गए और इधर ये मतलब इसमें 11 और 5 16 हो गए तो 16 घंटे और मतलब 16 बज करके और 49 मिनट हुए। अपन वो 16 यानी कि 12 के बाद 13 यानी कि 1 और 14 यानी 2 15 यानी 3 और 16 यानी 4 यानी कि 4 बज करके 49 मिनट तक 4 बज के 49 मिनट तक ये तिथि रहेगी चतुर्थी। भैया उसके बाद पंचमी लगेगी। शाम के मानेंगे शाम के 4 हाँ शाम का। अब देखिए अगर सूर्योदय में आप जोड़ रही हो इसका मतलब है ये सूर्योदय है ठीक है ना, ये सूर्योदय है 5:44 ठीक है ये सूर्योदय है तो सूर्योदय में जब आपने ये टाइम निकाला था उसको जोड़ दिया तो ये आपका आ गया यहाँ पे 16:49 मतलब हो गया शाम को 4:49 तक चतुर्थी तिथि रहेगी ठीक है। जी 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 भैया। कोई कंफ्यूजन नहीं भैया अब आ गया भैया। वेरी गुड। और किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? रवि जी हो गया आपका? हाँ बस मैं वही एक के वजह से और नहीं देखिए जब ऐसी गणनाएं आप करते हैं तो इन सब चीजों जैसे आप मुझे तिथि का मान तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना तो आपसे 1 सेकंड कर लो क्योंकि आपका घंटा मिनट और सेकंड में प्राप्त हुआ है तो आप उसको सेकंड कर लो बराबर। हाँ तो ज्यादा आप क्या कर लोगे, ज्यादा करोगे कि 16:49 और 1 सेकंड कर दो बस हो गया। 1 सेकंड ज्यादा दिमाग लगाना है तो हाँ बस हो गया नहीं ठीक है। हाँ पवन भैया जो आप उस समय बता रहे थे कि जैसे 6:10 तक मान लीजिए चतुर्थी है और उसके 11 बजे आपकी पंचमी होती है और बीच में ही किसी बालक का जैसे जन्म होता है तो हम वो आगे का विषय है, मैंने उदाहरण के लिए कहा था भारती जी। अच्छा हाँ मैंने उदाहरण के लिए कहा था वो आगे का विषय है। सही बात, वो आगे का विषय है। आप चिंता मत कीजिए, गुरुदेव के सानिध्य में हर चीज बताई जाएगी। वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए बताया गया था। हमारे एक जानकार हैं उनको थोड़ा ये चीज का वो था कि नहीं क्या जरूरत है, इसके लिए मैंने एक उदाहरण के लिए उनको बताया था। जी हम लोग बिल्कुल शून्य से
आगे चल रहे हैं ना, तो इसीलिए हम बिल्कुल, लोग इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप आगे आगे मत देखिए, आप जो जी। करंट में है ना उसको प्रैक्टिस में लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ज्यादा आगे का देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में मुझे भी डांट पड़ेगी गुरुजी से कि कहाँ नहीं पढ़ नहीं रहा था, नहीं, कहाँ पढ़ा हम रहा ऐसा था। नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं चाहते हाँ भैया। बिल्कुल ठीक जी। है, मेघा जी ठीक। आप बताइए। हाँ भैया ये भैया ना जो अभी भाद्रपद कृष्ण पक्ष एक से ही ले रहे हैं, निशी जी, हाँ तो देखिए इसमें ना आप ये कहीं से भी लीजिए मेघा जी आप प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी ले लीजिए, उसको कोई भी तिथि आप उठा लो और उसका कोई भी गणित मेथड यही है, आप किसी भी तिथि का निकालो, कोई जरूरी नहीं कि भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का ले रही हो, कृष्ण पक्ष का ले रही हो, आपको आपकी गणित सही करनी है कि आपको कैसे निकालना आना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें गुरु जी एक कहाँ से सेकंड, ये जो पढ़ा है रहे ना थे वो मुझे नहीं पता। फर्स्ट जैसे ये जो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष का ही देख रही हूँ, तो उसमें ना हाँ। जैसे फर्स्ट दिनमान घटीपल दिया हुआ है, तो ये तो पूरा अहोरात्र का हो गया है ना, हाँ हाँ। और फिर उसके बाद में तिथि दी हुई नहीं, है। अहोरात्र का नहीं है, दिनमान मतलब दिन का मान है वो। दिनमान अच्छा। आपका कितना दिखा रही है, दिनमान कितना लिखा हुआ है चतुर्थी के सामने, बताओ वो कोई। दिनमान लिखा हुआ है भाद्रपद कृष्ण में 31-50। 1 मिनट, 31-50 है। हाँ, एक भाद्रपद सेकंड, कृष्ण पक्ष में। हाँ एक सेकंड। तो आपका रात्रिमान 28:10 बचा। नहीं, एक आप 60 में 31-50 घटा दो, 60 में 31 मतलब अहोरात्र कितना होता है 60 घटी का, ठीक है। हाँ हाँ ये देखो ये हो गया पूरी अहोरात्र, 60 हो गई ये अहोरात्र, ठीक है। आपका दिनमान हुआ, ये दिनमान हो गया 31-50 है, और जब दिनमान को हम घटा देंगे तो रात्रिमान निकल आएगा। जी श्यामलाल जी। प्रभु मैं कह रहा हूँ कि ये 12 घंटे और 40 मिनट का दिन रहेगा। हाँ वो घंटा मिनट में नहीं, मैंने सिर्फ उनको एक रात्रिमान का क्या बोल रहे थे। हाँ भाई निशी जी आप बताइए। हाँ एक भैया, सेकंड, जैसे मुझे एक पंचमी बात में पूछना इसी में ही। मेघा जी देखिए सबका ले लीजिए, अभी उनका डाउट क्लियर कर देते हैं। जी निशी जी। भैया पंचमी में जैसे गुरुजी ने बताया है कि 2 नीचे शेष बचा था ना, 62 में से 60 जो घटाया था, तो नीचे कितने उसका हम मतलब ये देखेंगे कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे पिछली बार अभी चतुर्थी में 1 था, अभी पंचमी में 2 नीचे शेष बचा है, तो उसमें हम कितने संख्या तक ये मानेंगे कि भाई इनकी जब तक वैल्यू 5 से कट ना जाए, 5 से कट ना जाए। अच्छा, जब तक 5 से ना कट जाए, ठीक है। अब 5 का भले भाग दे रही हो, एक जी मिनट, जी जी 5 का जी भाग दे रही हो, तो जी 5 से अगर कम है तो इसका मतलब है कि उसका थोड़ा महत्व नहीं है। जब 5 से हो जाएगा तो वह ऑलरेडी कट जाएगा तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। जी भैया। हाँ, जहाँ तक एक मेथड ये भी कहते हैं ज्योतिष में कि अगर 3 से अधिक मतलब आधे से ज्यादा अगर होता है तो उसमें 1 जोड़ देना चाहिए। क्यों अजय जी, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। और अभी ये जो इसमें वाले चैप्टर में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, दिनमान रात्रिमान, इसके लिए इन्हें एक बहुत अच्छा सूत्र बता देता हूँ। मुझे सभी पंचांग में ये देखकर बताएं कि सूर्य उदय किस टाइम हो रहा है। भैया बस हो गया, कोई बात नहीं, ये वाला नहीं, अभी सिर्फ यहाँ पे गुरु जी वाला मेथड है, ठीक है। और निशी जी हो गया आपका? जी भैया। हाँ और कोई? और ये कौन है? गोपाल जी। जी भैया, अभी मैंने ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष का चतुर्थी तिथि लिया है, जिसका मान दे रहा है 23 और 39। आपकी आवाज दब के आ रही है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, बताइए। 23 घटी और 39 फल। कब का किस पंचांग से देख रहे हो? ऋषिकेश पंचांग। कब का, किसका मान है ये? भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी का। तो ये कितना है? 23 घटी और 39 फल।
39 39, ठीक है। अजय जी म्यूट कीजिए। हाँ आगे। तो इसको हमने 2 से गुणा किया। हाँ बिल्कुल, 23 दूना 46 हो गया, आगे कर दो। 78। हाँ जी, तो इसको हमने 5 से काटा, मतलब भागा लगाया। हाँ तो लेकिन ये 80 से ज्यादा, पहले 1 मिनट, वो 80 से ज्यादा था तो उसको भी वो कर लो, मतलब 60 से ज्यादा है तो उसको एक प्लस माइनस कर लेना। जी 47। हाँ और उसके आगे करो। तो 47 18 आया। हाँ तो फिर क्या दिक्कत क्या है? जब ये 5 से मैं इसको भागा लगा रहा हूँ तो इसमें 2 शेष बच जा रहा है। 9 1 मिनट, मैं समझ गया, मैं इसको कर लेता हूँ 1 सेकंड, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं बताऊं क्या? 1 सेकंड समझा देता हूँ। देखिए गोपाल जी, अभी देखेंगे, मैं आपको गणित करके ही समझा देता हूँ। देखिए अब 23 39 है ना, यही है ना? जी जी हाँ तो 9 दूनी 18 के रियार, 3 दूनी 6 1 7 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। अब 23 दूना 46, ठीक है। एक तो पेन नहीं पकड़ दो। हाँ अब आपकी कंफ्यूजन ये है कि जैसे 78 में हम 60 घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ गया और 46 47 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 47 में 5 का भाग देंगे, तो 11 पचे वो सॉरी 9 पचे 45, 9 बार 9 पना 45 हो गया, तो ये 45 आ गया। अब यहाँ पे 2 शेष बचा, तो जब यहाँ पे 2 शेष बचे और 5 से भाग न जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुणे 60 कर देंगे, ठीक है। 2 गुणे 60 120। हाँ तो अब यहाँ पे आ गया 120, और ये पीछे कितनी संख्या बच रही थी, 18, ठीक है। तो 18 इसमें सॉरी 120 और 18 ये जोड़ देंगे, हाँ तो कितना हुआ, 138। अब 138 में फिर से 5 का भाग दीजिए। अच्छा तो ये कैसे हम तय करेंगे भैया कि फिर 5 से लगाना है? ये कैसे हम तय करेंगे कि फिर 5 से लेना होगा? क्यों भैया, जब इसका सूत्र है कि घंटा मिनट में परिवर्तित करने के लिए 2 का गुणा करके 5 का भाग दो, सीधा सूत्र है ना ये। माना कि x का मान इतना है, तो माना ये सूत्र है, ये इसका सूत्र है, आप इस सूत्र को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो तब यहाँ ये पे हम केवल 60 वाला गुरुजी बताए थे, ये 2 बच नहीं देखो अभी तक पढ़ा नहीं होगा। अगर देखो शेष बच जाता है, जब पहली संख्या में शेष बचता है, इसका मतलब है आप ना इसको घटीपल को अपने माइंड में एक तरह से, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तब घंटा मिनट ही बना लो, ठीक है ना, एक तरह से मान लो। तो अब ये क्योंकि 2 बच गया तो 2 में हम 60 का गुणा कर देंगे तो हमें सेकंड प्राप्त हो गया या मिनट प्राप्त हो गया, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब हमें जो पहले प्राप्त हुआ था इसमें जोड़ देंगे 18 में, तो ये हो गया। अब इसमें हम जब 5 का गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, 3 8, 27 बार गया। हाँ तो कितना बचा, 9 और 27, 9 27। और सूर्योदय कितने बजे का था? सूर्योदय हो रहा है 5:44। हाँ 5:38 में, 5:38 में। हाँ 1 मिनट, 5:38, तो ये 5:38 हो गया, ये लिखा हुआ है। 8 7 15 केरी 5 हासिल 1, 3 2 5 1 6, और इधर और ना 5 14, लेकिन यहाँ पे 65 है। देख लो फिर से एक ज्यादा हुआ कि नहीं, ये मतलब 60 से ज्यादा है कि नहीं, है ना। हाँ तो 14 65, 14 65। अब ये 60 से ज्यादा है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 65 में 60 घटा देंगे तो कितना बचा, 5। हाँ
तो ये 5 मिनट हो गया, 14 1 15 हो गया। ये लो आपका आ गया, 15 5 हो गया। 15 5 में 15 5 मतलब शाम को 5:05 तक रहेगी तिथि। जी वो तो सॉरी इसमें 3:05 में 3:05 3:05 30 मिनट के 5 तो 3:05 तक रहेगी। भैया इसमें 3:06 लिख रहा है। किसमें लिख रहा है? 6 मिनट, यानी इसलिए एक बार मैं बताऊं, जो शेष बचा है उसको आप अगर 30 उसको 60 से गुणा करोगे तो आपके पास सेकंड आ जाएंगे। तो ये घंटा मिनट सेकंड हो गए ना, इसलिए। एक मिनट भाई, 5 7 35। अब जो मैंने सूत्र बताया था उसको याद रखना। 5 7 35 हुआ ना। ये देखो, अब ये वाला सूत्र याद रखना, जो मेरा सूत्र मैंने बताया था ना, 3 से अधिक होने पर 1 जोड़ देते हैं। तो ये कितना बचा? 3 बचा कि नहीं? 38 वाले में जी, 38 में 3 बचा। तो यहाँ पे 65 की जगह 1 जोड़ देंगे। 3 है ना, तो 1 जोड़ दो, लो हो गया। कंफ्यूजन हो गया? क्लियर? ये देखो कहाँ गया, ये है। धन्यवाद। हो गया, क्योंकि 3 है, 2 से ज्यादा कहते हैं आधे से अगर ज्यादा मान बच रहा है, 3 या 4 शेष बच रहा है, तो आप 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है जी भैया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? श्यामलाल शर्मा जी, आपको भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं कंफ्यूजन नहीं है। जैसे वो होता है कि आधे से कम है, यानी कि आधे से कम होता है तो उसको पूर्व संख्या मान लेते हैं, मतलब पर संख्या। और अगर आधे से अधिक है तो पूर्व संख्या मतलब पर संख्या मान लेते हैं, आगे वाली संख्या मान लेते हैं। पवन जी एक बार, पवन जी विवेकानंद जी एक बार हमें समझा दीजिए, क्योंकि हम चैत्र का पंचमी का निकाल रहे हैं, जिसका समय है, घटीफल है 27 25 31। एक सेकंड 27 नहीं 25 31 है श्रीमान जी। यार 25 31 आगे जी। हाँ आगे बोलो। सूर्योदय है इनका। सूर्योदय मत बोलो, अभी नहीं। सूर्योदय ठीक है, बता दो सूर्योदय बताओ। सूर्योदय है 5:43। 5:43। ये आपने जो मुझे 25 31 बताया वो तिथि का मान है ना? जी तिथि का मान है, जिसका मैंने किया भी है, तो 50 62 आई। हाँ 50 62 आया। फिर इसमें 5 का मैंने क्योंकि फिर शेष बचे तो उसमें 60 निकाल दिए, तो 02 51 02 जी। तो 51 हो गया और 51 02 हो गया। अब इसमें आपने 51 में 5 का भाग दिया तो 10 बार गया। जी फिर 50 जी है, तो 5 50 हो गया, तो एक शेष बचा, तो गुणे 60 कर दो। अरे 0 का है को भाई। अच्छा गुणे 60 करना। एक सेठ गुणे 60 करो, तो इधर आ गया 60 और प्लस 2 कर दो, तो कितना हुआ? 62 और फिर 5 का भाग दो। अच्छा सर जी, सीधे 60 ले लेते हैं एक की जगह। काहे? तो जब एक में 60 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? जी 60 एकम 60 जी। 60 एकम 60 आया, 62 आ गया, तो इधर तो भाई ये कितनी बार चले? बरपंचे 60 जी 12 बार गया। जी। ये 2 बचा, तो कितना आया? 10 और 12 10 12 ठीक है। और 5 43 5 43, तो 3 2 5 4 1 5 और 10 5 15 15 55 आ गया। जी अब क्या समस्या क्या आई? बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक धन्यवाद आपका। हाँ जी। और कोई भैया जिसको समस्या हो कोई? थोड़ा सा इसको पुनः बता दीजिए ना, पंचमी वाला। किसको? क्या यार, कौन है? रवि जी? भैया हम बताएं। यह जो भैया हम बता दें है ना, सुनिए 1 मिनट, अब सभी ध्यान से सुनो। रवि जी, अजय जी प्लीज। हाँ रवि बोलिए। यहाँ सबको भाई, हमारी जिम्मेदारी है सबका क्लियर करना। गुरुजी पता नहीं क्यों चलेगा, मैं तो अच्छा खासा लाइव सेशन में था। हाँ बताओ किसको क्लियर करना था भाई दोबारा?
रवि रवि पांडे। रवि जी, आपको जोड़ने घटाने में क्यों दिक्कत हो रही भैया? जो है उसी को तिथि, जो तिथि का वहाँ मान है नहीं, उसी को दो। वो सब देख लिया हूँ। फिर भी यहाँ हाँ, तो 60 कहाँ से जो एक में जो भैया 60 से गुना सुनो किए ना, सुनो वो वाला। सुनो सुनो, ये जो पहली संख्या है ना, ये पहली संख्या, इसका भाग से जो शेष बचता है अगर है तो उसमें 60 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसको आप मान लो घंटा या मिनट मान लो, ठीक है। तो जब आपका 60 मान लीजिए मिनट अगर मानते हो तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो अब हम यहाँ पे उसी मेथड को लगा देते हैं, तो उसको हम घंटा को मिनट में कन्वर्ट। मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि 1 घंटा बाकी है, तो कोई बोलेगा नहीं 60 मिनट बाकी है। तो संख्या बल बढ़ाने के लिए हम 60 मिनट बोल दिए। तो संख्या बल हमें, क्योंकि हमें जो अगली संख्या को भी जोड़ना है ना, तो हमें 5 से ज्यादा करके रखना है, क्योंकि ये जो हम भाग कर रहे हैं उसके अनुसार पे हमें इसको आगे बढ़ना है। तो अगर पहली संख्या में आपका जो भाग है उसको अगर यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 शेष बच रहा है, 5 तो बचेगा नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा। तो 4 तक बच रहा है, तो आप 60 से गुणा कर दो और उसको पिछली संख्या में जोड़ करके उसको वापस से 5 से भाग दे दो, ठीक है। अगर उसमें भी शेष बच रहा है, जैसे यहाँ पे 2 बचा शेष, तो अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो आप उसको 1 जोड़ सकते हैं, जैसे कि पिछले जोड़ में हुआ था 15 5 आ रहा था और यहाँ पे 6 था। 6 क्यों था? क्योंकि वो 3 शेष बचा हुआ था, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? वेरी गुड, धन्यवाद। और कोई? कॉपी हिल जा रही है, दिख नहीं रही। दिख नहीं कॉपी रही। अभी भी देखने की जरूरत है। ऐसे बता दो गुरुजी। और दीपक जी क्या हाल है? राम राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो अब तो हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अब आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कम से कम 5 जो घटीपल है ना, तिथियों का मान आप निकालो खुद से, खुद में खुद क्लियर हो जाएगा। और जो ना आए वो कल क्लास में पूछना कि हम इसका निकाल रहे थे, हमें यहाँ पे नहीं आया, कंफ्यूजन हुई, तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी का कोई सवाल? जी अभी तो नहीं दिया। अभी नहीं है ना? आप जी अभी तो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। किसी का कोई सवाल ही नहीं है? आज तो फिर आप लोगों को आज तिथि को घंटा मिनट में परिवर्तित करना आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल अच्छी तरह। बहुत बढ़िया। पवन जी। हाँ जी जी शर्मा जी। मतलब तिथि को नहीं, मतलब अब तो लगभग नक्षत्र करण योग मतलब सभी के लिए मतलब यही नियम हो जाएगा लगभग। हाँ बिल्कुल। एक बार अगर जहाँ भी दिनमान निकालना है वहाँ ये नियम काम में आ जाएगा। घंटा मिनट में देखो, घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित करने का नियम यही है। आप सिर्फ इतना सूत्र याद रखिए, वो आपको कहीं भी आपको बोला जाएगा आगे चल के कि चाहे वो तिथि में हो, चाहे नक्षत्र में हो, चाहे जिसमें हो, एक नियम ही यही है और उसी नियम का आपको पालन करना है, ठीक है। कि 2 से गुणा और 5 से भाग। लिख लो, 2 से गुणा और 5 से भाग कर देना। सूत्र लिखो, सूत्र को लिखो, सूत्र लिखो एक लाइन में। घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित करने का नियम। घटी पल को घंटा मिनट में परिवर्तित करने का नियम। जो घटी पल है उसका 2 से गुणा करके जो संख्या प्राप्त हो उसमें 5 का भाग दे देना चाहिए, ठीक है। यदि संख्या जैसे कि होता है कि 60 से ज्यादा हो
तो उसे मिनट में परिवर्तित करके आगे वाली संख्या में जोड़ देनी चाहिए। इसका भी याद रखना है। ठीक है, टाइम हो गया है ज्यादा, हमें जाना है किसी और काम में। ठीक है, ठीक है पवन जी, धन्यवाद शर्मा जी, हमारे ना रहने पर आपने बहुत अच्छे से कक्षा संभाली, उसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद और आपका। बिल्कुल। और भी किसी को कोई प्रश्न हो, समस्याएं हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। कल किसी को कल इस पे अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो चर्चा कर लें।